डाउट क्लियरिंग सेशन का पहला क्वेश्चन, सर प्लीज हेल्प मी ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस। वो सुबह से खेल रहा होता पर उसे खेलने नहीं दिया जा रहा। आपने ये कॉन्सेप्ट अपने 90 डेज कोर्स में कवर नहीं किया है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बिल्कुल कवर किया गया है। एग्जैक्ट सेंटेंस भले ही आपको ना मिले, लेकिन उस सेंटेंस को बनाने का तरीका और उस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं। देखिए, मैं एक बार नोट्स में जाता हूं। आप यहां पर सबसे पहले देखिए, सेंटेंस जो है वो सुबह से खेल रहा होता। जब सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होता, ऐसे में आप क्या यूज करते हैं? याद करिए, वुड के लेसन में हमने क्या पढ़ा था। ये देखिए, डे 33 के नोट्स देखते हैं। डे 33 में हमने वुड के अलग अलग यूज को सीखा था। वुड, यहां पर देखिए, कर रहा होता या कर रहा होगा, समय से, किसी समय से कर रहा होता या कर रहा होगा के लिए हम यूज करते हैं वुड हैव बीन। तो यहां पर आप सेंटेंस में देखिए, वो सुबह से खेल रहा होता, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है ना। यहां पर अगर आप नीचे जाएंगे, एग्जाम्पल्स में देखते हैं, यहां पर देखिए, वुड बी, वुड हैव बीन, या वुड हैव बीन हो चुका होता के लिए, और यहां पर देखिए वुड हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, किसी समय से कर रहा होगा या कर रहा होता। अब यहां पर भी एक एग्जाम्पल लगभग वैसा ही है, वो सुबह से खेल रहा होता। ही वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। बिल्कुल क्लियर, ये तो इस तरह का एग्जाम्पल है ही। तो इसका मतलब आपने डे 33 की वीडियो भी नहीं देखी और नोट्स भी नहीं पढ़े। तो सबसे पहले तो इतने पार्ट को बना लेते हैं। ही वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ही वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये बात तो यहां तक क्लियर हो गई। उसके बाद क्या है? पर, बट, उसे खेलने नहीं दिया जा रहा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बताइए किस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। सोचिए, उसे खेलने नहीं दिया जा रहा है, यही है ना सेंस। उसे खेलने नहीं दिया जा रहा है। सोचिए, उसे खेलने नहीं दिया जा रहा है किसी के द्वारा, तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और रहा, रही, रहे कब आ रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव का ही सेंटेंस है। और यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यह है कि खेलने देना या न देना, किसी काम को करने देना या करने न देना, ऐसे में कौन सी मेन वर्ब का यूज करते हैं? लेट। अगर मैं आपसे कहूं कि उसे खेलने नहीं दिया जा रहा है, इस सेंटेंस में केवल इतना सेंटेंस है और इसमें मेन वर्ब क्या है, तो आप में से कई स्टूडेंट्स कह सकते हैं खेलना, क्योंकि आपको यह नहीं पता कि लेट का यूज कब करते हैं। यहां पर किसी काम को करने देने की बात हो रही है। खेलने देना या खेलने नहीं देना, नेगेटिव हो गया ना, नहीं देना बोला तो। लेकिन खेलने देना ये क्या है? किसी काम को करने देना, लेट का यूज। तो मेन वर्ब कौन सी है? लेट। कैसे बनेगा ये सेंटेंस? उसे खेलने नहीं दिया जा रहा, पैसिव में है सेंटेंस। ही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव का सेंटेंस इज के साथ बीइंग का यूज। ही इज नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज। ही इज नॉट बीइंग। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में? हमेशा थर्ड फॉर्म। यहां पर मेन वर्ब क्या है? लेट। उसकी थर्ड फॉर्म भी लेट होती है। ही इज नॉट बीइंग लेट। और उसके बाद जो सेकेंडरी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। लेट में आप जानते हैं हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है सेकेंडरी वर्ब की। क्या सेंटेंस बना? ही वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग बट ही इज नॉट बीइंग लेट प्ले। अब मैं थोड़ा सा रिलेट करते हुए नोट्स में आपको लेके जाता हूं। ये देखिए, डे 51 की वीडियो में हमने ढंग से एक्टिव पैसिव वॉइस के डिफरेंस को देखा था। हमें ये पता है कि टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, मोडल वर्ब्स को सेंटेंसेस को कैसे करते हैं, या लेट के सेंटेंसेस को कैसे करते हैं। ये चीज हमने देखी थी अच्छे से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पर एक चार्ट है, ये टेंस का किस तरह से, मैं यहाँ क्रिकेट खेलता हूँ और यहाँ क्रिकेट खेला जाता है। ये नहीं बताया गया कि खेलता कौन है, पर यहाँ खेला जाता है, ये पैसिव वॉइस में हो गया। इसी तरह से मोडल वर्ब्स के पैसिव में आपको क्या करना है, ये सब बताया गया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, लेट के पैसिव में, ये देखिए, थोड़ा नीचे आते हैं, मोडल्स के एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन आपने सीखा सब है। अगर आप ध्यान से चीजों को देख रहे हैं तो मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं है। अब यहां पर देखिए, एक सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे एक्टिव वॉइस में देखिए सेंटेंस क्या है और पैसिव में उसको कैसे बनाया गया। देखिए,
एक्टिव में क्या है, शी इज नॉट लेटिंग मी स्टडी, वो मुझे पढ़ने नहीं दे रही है, वो मुझे पढ़ने नहीं दे रही है, तो किसी काम को करने नहीं दे रही है। और उसका जब पैसिव बनाया तो देखिए मुझे नहीं करने दे रही ना, मुझे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है उसके द्वारा, ये बात कह दी उसके द्वारा। लेकिन अगर मैं इसको हटा भी दूं तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, मुझे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। अब किसके द्वारा नहीं दिया जा रहा है ये नहीं बताया, लेकिन मुझे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, कौन नहीं करने दे रहा ये नहीं पता। तो है तो सेंटेंस लेट का, देखिए बनाया कैसे, आई एम नॉट बीइंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेट, और उसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई लेट स्टडी। आई एम नॉट बीइंग लेट स्टडी, मुझे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो सेम उसी तरह से अगर मैं यहां पर देखूं, उसे खेलने नहीं दिया जा रहा है, ही इज नॉट बीइंग लेट प्ले, ही इज नॉट बीइंग लेट प्ले। अच्छा एक चीज और है, मैंने जब लेट के बारे में बताया था तो लेट की जगह पे आप अलाउड का भी यूज कर सकते हैं, अलाउड टू, बट ही इज नॉट बीइंग अलाउड टू प्ले। या तो आप अलाउड टू कह दें या फिर आप लेट का यूज कर लें। तो कुल मिलाकर जैसा कि इन्होंने कहा कि आपने कॉन्सेप्ट कवर नहीं किया है, कॉन्सेप्ट कवर किया गया है। बात यह है कि आपने वुड हैव बीन के यूज को ढंग से नहीं सीखा, और आपने लेट का यूज कैसे मेन वर्ब में किया जाए और पैसिव वॉइस के सेंटेंस को कैसे बनाया जाए, शायद इस चीज पे ध्यान नहीं दिया है। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये सेंटेंस बनेगा। आप इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या पहली नजर में इस सेंटेंस को देखते ही आप इसे सही से बना पाए थे, ये बात आप बताइएगा। एक और डाउट लेते हैं, आई एम हैविंग अ पेन, आई वॉज हैविंग अ डोंकी टू ट्रांसपोर्ट गुड्स टू द मार्केट। ऐसे सेंटेंस सर ने बताए थे, तो क्या ये सेंटेंस सही है या नहीं, क्योंकि गूगल इसे गलत बता रहा है। देखिए ये कंफ्यूजन आपको इसलिए हुआ है क्योंकि आपको ये लगता है कि आई एम हैविंग अ पेन की जगह तो सेंटेंस होना चाहिए आई हैव अ पेन, और दूसरा सेंटेंस क्या होना चाहिए, दूसरा सेंटेंस होना चाहिए आई वॉज हैविंग अ डोंकी की जगह पे आई हैड अ डोंकी टू ट्रांसपोर्ट गुड्स टू द मार्केट, आई हैड अ डोंकी। ये तरीके सही हैं, लेकिन ऐसा सोचना कि हैविंग का यूज यहां पर नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि आप यहां पर हैव की जगह पे आई एम हैविंग अ पेन बिल्कुल कह सकते हैं, आई हैड अ डोंकी की जगह पे आई वॉज हैविंग अ डोंकी बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप इस सेंटेंस को फॉर एग्जाम्पल गूगल में भी चेक करते हैं, यहां पर हमने इसको पेस्ट किया, देखिए क्या निकल के आ रहा है, मेरे पास बाजार तक सामान ले जाने के लिए गधा था, क्योंकि गूगल भी समझता है कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन आप पूरी तरह से गूगल पे ही भरोसा करें, ये भी गलत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए अभी आपने टू को हटा देना है, ये देखिए टू को जैसे हटाया पूरा सेंटेंस ही बदल गया। मैं बाजार में सामान ले जाने के लिए गधे का इस्तेमाल करता था, जबकि सेंटेंस आप बोल क्या रहे हैं, आप तो कह रहे हैं मेरे पास गधा था सामान ले जाने के लिए। ये बात सही है कि आप ऑब्वियस सी बात है इस्तेमाल ही करते होंगे, यूज ही करते हैं उस गधे का, तभी तो आप उसको आपके पास है वो, लेकिन सेंस में फर्क है। अब ये हिंदी में अगर मैं इसका इंग्लिश देखूं कि किस तरह से बनता है, तो इसका इंग्लिश बन रहा है आई यूज्ड टू यूज अ डोंकी टू कैरी गुड्स टू द मार्केट, यानी इस्तेमाल करता था, थाते थी, यूज टू का यूज कर लिया। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि पूरी तरह से आप गूगल पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो एग्जैक्टली सेंटेंस को सही बना रहे हैं। हाँ ये बात सही है कि अगर आप इस सेंटेंस को मेरे पास बाजार तक सामान ले जाने के लिए गधा था, इसका अगर आप इंग्लिश देखें तो ये आपको प्रायोरिटी में क्या देगा, आई हैड अ डोंकी टू कैरी गुड्स टू द मार्केट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आई वॉज हैविंग अ डोंकी टू ट्रांसपोर्ट गुड्स टू द मार्केट गलत है। आप समझे इस बात को? तो ये समझना आपके लिए जरूरी है कि हैविंग के वीडियो में और हैविंग के नोट्स में जो मैंने हैविंग के अलग अलग यूसेज आपको बताएं वो बिल्कुल सही है। जब आप इंग्लिश नेटिव्स के साथ बात करें या मूवीज में भी नोटिस करेंगे कि हैविंग का यूज केवल एक दो जगह पे नहीं होता है कि केवल खाने के लिए, पीने के लिए, लेने के लिए। कई स्टूडेंट्स ये मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको ये भी कहना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है मेरे पास एक कार है, तो आई हैव अ कार की जगह पे मैं बिल्कुल कह सकता हूं आई एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग अ कार। और ऑनेस्टली स्पीकिंग जो एडवांस स्पीकर्स हैं मोस्टली इस तरह से सेंटेंस को बोलते हैं बजाय इस तरह से बोलने के। बोलने में बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए आई हैव अ कार, आई गॉट अ कार, एक वीडियो मैंने आपको ये बताया था। इनफैक्ट हैव को हटा दीजिए, आई गॉट अ कार, आई एम हैविंग अ कार। ये सभी तरीके हैं इस सेंटेंस को बोलने के। तो ऐसा मत सोचिए कि हैविंग का यूज नहीं हो सकता है।
तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। हमने भले ही 2 डाउट्स क्लियर किए, लेकिन ये दोनों डाउट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि पहला वाला सेंटेंस मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछा और उन्होंने गलत तरीके से बनाया, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। और ये जो हैविंग वाला डाउट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में रहता है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।